हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी नक्षत्र के बारे में, विशाखा। ये 16वां नक्षत्र है जो तुला राशि के 20°00' से शुरू होकर वृश्चिक राशि के 3°20' तक फैला हुआ है। इसका स्वामी गुरु यानी बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, विस्तार, भाग्य और उदारता के कारक हैं। और इसके देवता इंद्राग्नि हैं, यानी इंद्र और अग्नि दोनों देवताओं का संयुक्त रूप, जो शक्ति, ऊर्जा, परिवर्तन और उत्कर्ष के प्रतीक हैं। विशाखा का मतलब है शाखारहित या बिना शाखा वाला, यानी जो सीधा, स्पष्ट और अविभाजित हो। इसका प्रतीक एक मेहराब या द्वार है, जो सफलता, उपलब्धि और लक्ष्य प्राप्ति के प्रवेशद्वार को दिखाता है। और साथ ही कुम्हार का चाक भी है, जो सृजन, परिवर्तन और जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। विशाखा हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता उन्हें मिलती है जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और परिवर्तन को गले लगाना जानते हैं, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। विशाखा की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक, प्रेरणादायक और शक्तिवर्धक है। इसके देवता इंद्राग्नि हैं। इंद्र, जो देवताओं के राजा, शक्ति और नेतृत्व के प्रतीक हैं, और अग्नि, जो परिवर्तन, ऊर्जा और शुद्धि के प्रतीक हैं। जब इंद्र और अग्नि एक साथ मिलते हैं तो वहां एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है, जो न केवल शासन करती है बल्कि बदलाव भी लाती है। एक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच संग्राम होता था तो इंद्र और अग्नि एक साथ मिलकर असुरों का नाश करते थे। इंद्र की वज्र और अग्नि की ज्वाला एक अजेय शक्ति बन जाती थी। विशाखा उसी संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब हम अपनी आंतरिक इंद्र, नेतृत्व और आत्मविश्वास, और आंतरिक अग्नि, जोश और परिवर्तन की इच्छा को जोड़ लेते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। ये नक्षत्र बताता है कि सच्ची महानता न केवल अपने लिए कुछ पाने में है, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाने में है, ठीक जैसे इंद्र और अग्नि मिलकर पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और लक्ष्योन्मुख होते हैं। बृहस्पति की कृपा से इनके अंदर अद्भुत बुद्धि, ज्ञान और दूरदर्शिता होती है। ये अपने जीवन में बहुत ऊंचे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इंद्राग्नि की शक्ति से इनके अंदर अदम्य साहस, जोश और परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। ये किसी भी परिस्थिति को अपनी ताकत से बदल सकते हैं। ये बहुत ही आत्मविश्वासी, साहसी और जुझारू होते हैं। ये कभी हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। ये जन्मजात नेता होते हैं। लोग इनके पीछे चलते हैं, इनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। ये बहुत ही ईमानदार, सिद्धांतवादी और न्यायप्रिय होते हैं। इन्हें अन्याय, छल या धोखाधड़ी से बहुत नफरत होती है। हाँ, कभी कभी इनकी महत्वाकांक्षा और इनका जोश इन्हें अत्यधिक आक्रामक, अधीर और कठोर बना सकता है। ये दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं और अगर कोई इनकी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो बहुत नाराज हो जाते हैं। इसलिए इन्हें अपने गुस्से और अधीरता पर काबू रखना सीखना चाहिए, क्योंकि विशाखा की असली ताकत उसके संतुलित रूप में है, जहां शक्ति के साथ धैर्य और समझदारी भी होती है। करियर और पेशे की बात करें तो विशाखा के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां नेतृत्व, शक्ति, ज्ञान और परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये बेहतरीन राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, वकील, प्रशासक और सरकारी अधिकारी बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर लोगों को न्याय और सही दिशा देने की क्षमता होती है। बृहस्पति के कारण इनकी रुचि शिक्षा, धर्म, दर्शन शास्त्र और अध्यात्म में भी होती है। ये बेहतरीन शिक्षक, प्रोफेसर, गुरु और आध्यात्मिक नेता बन सकते हैं। इंद्राग्नि की शक्ति से इनकी रुचि सेना, पुलिस, अग्निशमन और खेलकूद जैसे साहसी और शारीरिक क्षेत्रों में भी होती है। ये किसी भी चुनौती का डटकर सामना करते हैं।
अनुसंधान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भी ये अपनी पहचान बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर खोज और नवाचार की अद्भुत क्षमता होती है। उद्यम और व्यवसाय में भी ये कामयाब होते हैं, खासकर ऐसे व्यवसाय जिनमें बड़े प्रोजेक्ट्स, टीम मैनेजमेंट और बड़े बदलावों की आवश्यकता होती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता और परिवर्तन लाने की शक्ति। ये जो भी करते हैं उसमें एक प्रभाव और विशालता होती है। हालांकि इन्हें अपनी आक्रामकता और अधीरता पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक तीव्रता कभी-कभी उनके रिश्तों और निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। सीखना ये है कि असली ताकत को संतुलित करने में है, न कि उसे अत्यधिक बढ़ाने में। रिश्तों और शादी की बारी आए तो विशाखा के लोग बहुत ही भावुक, गंभीर और समर्पित साथी होते हैं। ये अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा त्याग हो या कोई बड़ी कुर्बानी। ये अपने रिश्ते को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसे स्थायी और सशक्त बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ये अपने पार्टनर को पूरा सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता देते हैं। इनके साथ रहना किसी मजबूत किले में रहने जैसा होता है। हाँ, कभी-कभी इनका आधिपत्य प्रेम, डोमिनेटिंग नेचर और अत्यधिक अपेक्षाएं रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती हैं। ये चाहते हैं कि उनकी बात हमेशा मानी जाए और उनके लक्ष्यों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसलिए इन्हें अपने पार्टनर की बात भी उतनी ही सुननी चाहिए, उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को सम्मान देना चाहिए और रिश्ते में बराबरी लानी चाहिए। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी महत्वाकांक्षा को समझे, इनकी शक्ति और नेतृत्व की कदर करे और साथ ही इन्हें धैर्य, नरमी और संतुलन सिखाए, ताकि ये अपने रिश्ते में भी उतनी ही सफलता पाए जितनी अपने काम में पाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में विशाखा के लोगों को अपने पाचन, लीवर और ऊर्जा स्तर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति की वजह से इन्हें पाचन संबंधी समस्याएं जैसे एसिडिटी, गैस, कब्ज और लीवर की गड़बड़ी हो सकती हैं। इंद्राग्नि की तीव्रता के कारण इनके शरीर में गर्मी बहुत होती है, जिससे इन्हें सूजन, जलन, त्वचा की समस्याएं और उच्च रक्तचाप हो सकता है। इन्हें ठंडी, हल्की और सात्विक चीजें खानी चाहिए, जैसे तरबूज, खीरा, पुदीना, नारियल पानी और हरी सब्जियां। मसालेदार, तला भुना और अत्यधिक गर्म चीजों से बचना चाहिए। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान इनके लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये इनके शरीर की अतिरिक्त गर्मी और जोश को संतुलित करते हैं और उनके मन को शांति देते हैं। प्राणायाम, खासकर शीतली प्राणायाम, ठंडी सांस, इन्हें बहुत आराम देता है। इन्हें अपनी नींद का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम और सोच की वजह से इन्हें अनिद्रा हो सकती है। याद रखें, इंद्र और अग्नि को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। ये संतुलन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। पैसों और धन के मामले में विशाखा के लोग बहुत ही कमाऊ, सजग और समृद्ध होते हैं। बृहस्पति की कृपा से इनके पास पैसा आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। नौकरी, व्यवसाय, सलाहकार, लेखन, शिक्षण या कोई भी ऐसा क्षेत्र जो ज्ञान और नेतृत्व पर आधारित हो। इंद्राग्नि की शक्ति से इनमें बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े डील्स और बड़े रिस्क को संभालने की क्षमता होती है। ये बहुत बड़े निवेश कर सकते हैं और उससे बहुत बड़ा रिटर्न ले सकते हैं। हाँ, कभी-कभी इनकी महत्वाकांक्षा और जोश इन्हें बहुत जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है, जो कभी चमत्कार करती है तो कभी नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए इन्हें अपने वित्तीय निर्णयों में थोड़ा संतुलन और विवेक लाना चाहिए। ज्यादा रिस्की निवेशों से पहले किसी अनुभवी सलाहकार की राय लें। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा शिक्षा, ज्ञान और समाज सेवा में निवेश करें, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बृहस्पति और इंद्राग्नि दोनों को प्रसन्न करते हैं और दीर्घकालिक समृद्धि लाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से विशाखा का झुकाव शक्ति, परिवर्तन और उत्कर्ष की तरफ होता है। इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि का संयुक्त रूप हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता निष्क्रियता या भागने में नहीं है, बल्कि दुनिया में खड़े होकर अपनी शक्ति को पहचानकर और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। विशाखा के जातक स्वभाव से ही योद्धा और ज्ञानी दोनों होते हैं। वो ध्यान भी करते हैं और कर्म भी करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है
बृहस्पति और इंद्राग्नि को प्रसन्न करना। गुरुवार को बृहस्पति को पीले वस्त्र, पीला फूल, केला और गुड़ चढ़ाएं। इंद्र और अग्नि को प्रसन्न करने के लिए अपने अंदर के नेतृत्व और साहस को जागृत करें, निर्णय लें, जोखिम लें और दूसरों का नेतृत्व करें। हवन या यज्ञ में अग्नि की पूजा करना, अग्नि को घी और जौ चढ़ाना बहुत शुभ होता है। समाज में न्याय, सत्य और परिवर्तन के लिए काम करना, ये विशाखा के जातकों के लिए सबसे बड़ी साधना है। जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों के उत्थान के लिए करते हैं तो वो इंद्राग्नि बन जाते हैं, जो न केवल स्वयं सफल होते हैं बल्कि पूरी दुनिया को बदल देते हैं। आखिर में विशाखा एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता, शक्ति और परिवर्तन हमारे अंदर ही छिपे हैं, हमें बस उन्हें पहचानना है और सही दिशा में उपयोग करना है। अगर आप विशाखा के जातक हैं तो समझ लें कि आप एक जन्मजात नेता, एक योद्धा और एक परिवर्तन लाने वाली आत्मा हैं। आपके अंदर अपनी और दूसरों की जिंदगी को बदलने की क्षमता है। बस अपनी महत्वाकांक्षा और जोश को संतुलित रखें, अपने गुस्से और अधीरता पर काबू रखें और याद रखें कि सच्ची ताकत सेवा में है, न कि दबाव में। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, उसके लिए संघर्ष करें, लेकिन रास्ते में आने वाले लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि वही आपको सच्ची विजय दिलाएगा। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।